माय सेल्फ रोहित वेकरिया। हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था और फिर पार्ट 12 खत्म किया था। नाउ नया पार्ट लेके आया हूं, वो है पार्ट 13। नाउ पार्ट 13 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 13 चालू करो उससे पहले आप मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। ठीक है, आज का नया क्वेश्चन, व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। यानी भाई हमारे ट्रांसपोर्टेशन में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से कंपोनेंट है या फिर उस कंपोनेंट का काम क्या है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट अकर थ्रू ब्लड लिक्विड कनेक्शन टिश्यू इन ह्यूमन बीइंग। हम जानते हैं भाई हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड से, वो बराबर हमारी बॉडी ब्लड क्या होता है, राइट में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। हम जानते हैं ब्लड में कौन सा फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है। ध्यान रखना खास कि भाई सबसे इजी ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, ब्लड से। ब्लड में कौन सा होता है, मीडियम, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। दैट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन रिच द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द सोल्यूबल फॉर्म। बराबर के भाई ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, मेनी अदर सब्सटेंस सोल्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा। और भी बहुत सोल्ट है जो प्लाज्मा से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। रेड ब्लड सेल जिसको बुलाते हैं आरबीसी इज नोन एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल are the suspended set with RBCs transport still different organ। बराबर कि भाई प्लाज्मा से भी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ब्लड सेल ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर अदर सोल्ट वो भी ट्रांसपोर्ट होंगे। वैसे ही रेड ब्लड सेल भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पंपिंग ऑर्गन आर लोकेटेड टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स। बराबर हमारे क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। अभी हम वही पढ़ने वाले हैं डिटेल में, हम लोग स्टडी करेंगे हार्ट की पंपिंग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हार्ट पंप which supplies blood to all tissue and system in place to ensure that the network can be repaired and damaged। बराबर नेटवर्क कैन बी रिपेयर एंड डैमेज। हार्ट पंप क्या करता है, हम जानते हैं अपना हार्ट का पंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम हार्ट का पंपिंग हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लड हो गया, अभी हम हार्ट को डिटेल में, हार्ट का पंपिंग हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट में कॉपी कर लो। इसका और एक पार्ट बाकी है वो उसके साथ मैं ले लेता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, उसके बाद हार्ट भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसमें और तीसरी है वो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में दो होती है, एक होती है आर्टरीज और वेन्स। हम पढ़ेंगे हार्ट में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती है, इट टेक्स प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन। आर्टरीज का काम क्या है कि भाई वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किसको, ऑर्गन को प्रोवाइड करती है। आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बराबर वेन्स का काम क्या है, इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट फॉर प्यूरिफाइंग। लाइक आर्टरीज क्या करती है, पूरे ऑर्गन में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलाती है। वेन्स क्या करती है, भाई हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेके जाती है। अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम हमको हार्ट में आएंगे। भाई आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑक्सीजन ब्लड फैलाती है इसमें ऑर्गन में। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब में से लेके आती है ऑर्गन में, कहां पे, हार्ट तक। ठीक है, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट में कॉपी कर लो। नाउ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ सिस्टमैटिक सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग मेथड मैकेनिज्म। यानी कि आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसका मैकेनिज्म आपको समझाना है। आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट। यानी कि अपने बॉडी में जो हार्ट है उसका डायग्राम कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज अ बिग फिस्ट और which is big as our fist। बराबर हम
हम जानते हैं हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट है 4 चेंबर, याद रखना, मैं सब कुछ बोल दिया होगा। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ह्यूमन हार्ट है 4 चेंबर, बराबर। ह्यूमन के चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। द अपर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड आर्टरी एंड लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर ऊपर होते हैं, 2 चेंबर नीचे होते हैं। ऊपर के 2 चेंबर है, अपर चेंबर है, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। लोअर चेंबर उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर चेंबर को बोलेंगे आर्टरी, लोअर को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड ओनली। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रीच ब्लड इज टू रीच द लंग्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। हम जानते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स तक ना पहुंचे, इससे को ब्लड से वो क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स तक ना पहुंचे, उसको हमको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है? ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, वहां पे 4 चेंबर होते हैं। ऊपर के 2 चेंबर, अपर चेंबर आर कॉल्ड आर्टरी एंड लोअर चेंबर आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ऊपर के 2 चेंबर इसको बोलेंगे आर्टरी, दूसरे को तो बोलेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच is there pump to the rest of the body। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है ब्लड में से, और कार्बन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी पूरे बॉडी में क्या फैलाना है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलाना है। वो कहां से आता है? लंग्स में से आता है, ठीक है। वो कहां से आएगा? लंग्स में से आएगा, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से आएगा, कहां तक जाएगा? हार्ट में से, हार्ट में से पूरी ऑर्गन में फैलेगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? लंग्स में से, लंग्स में से हार्ट में जाएगा, उसके बाद पूरी बॉडी में फैलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरी रिलैक्स। बराबर बेटे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां से आता है? खास सुनो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम अपर चेंबर, उसमें लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, बराबर कहां से आएगा? लेफ्ट एट्रियम से आएगा, ठीक है। व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड इट कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स so that the blood is transported to it। बराबर पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में, बराबर। लेफ्ट एट्रियम से जब वो ब्लड लेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब ब्लड लेफ्ट आर्टरी में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जो ब्लड ले रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी फूलेगा, जो ब्लड निकालेगा वो रिलीज होगा, यानी आर्टरी में जो ब्लड निकाल रही है वो रिलीज हो रही है, वेंट्रिकल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। When the muscular left ventricle contracts, still the blood is pumped out of the body। वो वहां से क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी में आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका पार्ट बाकी है, उसमें आगे बढ़ता हूं। हार्ट में क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? लेफ्ट एट्रियम से। जब वो ब्लड रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट जब लेफ्ट आर्टरी ब्लड देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को तो वो रिलैक्स होगा। क्या? ब्लड छोड़ देगा, क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेंबर टू राइट आर्टरियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? लेफ्ट आर्टरी में से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से निकलेगा? राइट आर्टरी में से। कहां से निकलेगा? राइट आर्टरी में से, ठीक है। as it relax in the right atrium contract the corresponding lower chamber the right ventricle dialysis then this transfer blood to right ventricle। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या था? लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेफ्ट आर्टरी में क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? राइट साइड, यानी वो राइट आर्टरी में से कहां पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टरी में से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। It comes in the pump in lungs for oxygenation। CO2 is removed from the blood in lungs and pure O2 is mixed into it, hence blood is purified। वहां पे क्या होता है? ब्लड लंग्स तक होता है, लंग्स
लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में से रिमूव होता है, ऑक्सीजन वहां पे क्या होता है, ऐड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव होगा, ऑक्सीजन वहां पे क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है, इससे अपना ब्लड कैसा हो जाएगा, प्यूरिफाई, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां पे वापस क्या बन जाएगा, अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दिस थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया डू, बराबर। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को अपने ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, पूरे बॉडी में ब्लड क्या करेंगे, पंप करेंगे। ठीक है, while ensure the blood does not flow backwards when the artery और ventricle contracts, बराबर। वहां के बीच में वाल्व भी होता है, वाल्व का काम क्या है कि वापस ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वापस ना चला जाए, वो कौन रोकता है, वाल्व। ठीक है, कि भाई जो ब्लड आया है वो वापस बैकवर्ड ना चला जाए। ठीक है, अब इसको मैं वापस पूरे डायग्राम से बनाता समझाता हूं, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका मैं डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ब्लड कहां से आता है, ये ब्लड हार्ट का पूरा डायग्राम, दिस इज नोन एज डायग्राम ऑफ हार्ट, बराबर। यहाँ पे ये साइड राइट साइड है सारी, ये साइड लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में से आता है। नीचे वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट एट्रियम में से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कहां से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, राइट एट्रियम में, बराबर। उसके बाद कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये दो, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जो आपको ये चीजें दी है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है, वो सब डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बीच में जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करता है, जो एट्रियम और जो राइट और लेफ्ट को अलग करता है, जो राइट और लेफ्ट को अलग करता है उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, राइट और लेफ्ट को अलग करता है। ठीक है, इस साइड है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको याद रखना है विद लेबलिंग। ये डायग्राम बुक में बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इन लंग्स। भाई लंग्स में ऑक्सीजन की एंट्री कैसे होती है उसके बारे में बात करना है। इन हायर वर्टिब्रेट एनिमल्स ड्यू टू द चैम्बर इन हार्ट प्यूरिफाई इम्प्योर ब्लड रिमेन सेपरेट। हम जानते हैं भाई वर्टिब्रेट एनिमल में क्या होता है, हार्ट होता है जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, यानी वहां पे यहां पर ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। सच द सेपरेशन अलाउ अ हायर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, यानी कि इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन हमको अमाउंट रिक्वायर्ड है हमारे लिए। ठीक है, सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज़ कि भाई ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज़ वेरियस ऑर्गन्स गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। हम जानते हैं अपनी बॉडी में हर एक को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बराबर। टेंपरेचर ऑफ बॉडी इज मेंटेन, अपनी टेंपरेचर की बॉडी मेंटेन होनी जरूरी है। देयर इज अ हाई नीड ऑफ एनर्जी इन हायर ऑर्गेनिज्म सो इट इज नेसेसरी टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बराबर। जितनी अपनी बॉडी में ज्यादा एनर्जी उतना ही हो गया होगा हमारे लिए ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजन। हम क्या होता है बॉडी में क्या होता है, हमने बात की कि ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बिकॉज़ ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सच अरेंजमेंट आर सीन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ये इसमें दिखती है हमको बर्ड्स में, यानी बर्ड्स यानी पक्षी हम जानते हैं, मैमल्स यानी सब इसमें एनिमल्स आते हैं। बर्ड्स और मैमल्स में हमको ये इस टाइप की दिखती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पार्ट बाकी है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट में कॉपी कर लो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन एम्फीबियन एनिमल। एम्फीबियन एनिमल में कैसे होता है, एंड रेप्टिला। एम्फीबियंस एंड रेप्टिला हैव 3 चैम्बर हार्ट, बराबर। आपने बात की कि भाई वर्टिब्रेट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट, दो एट्री और दो वेंट्रिकल। हम जानते हैं दो आर्टरी और दो वेंट्रिकल कितने हुए, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, बट एम्फीबियन और रेप्टिला कितने होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, सच एनिमल टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। उसमें क्या होता है, कभी कभार बहुत सारी बार 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सच एनिमल एक्वायर ऑक्सीजन एज पर देयर नीड फॉर मिक्स्ड ब्लड, बराबर। उसके लिए लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जिससे वो एक दूसरे में मिक्स हो सके। ठीक है, लाइक फिश ऑन द अदर हैंड हैव
देयर हार्ट। कितने होते हैं फिश में, याद रखना खास, फिश हैव 2 चैम्बर हार्ट, कितने होते हैं, खाली 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड, देन पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि उसमें जो आते हैं ना गिल्स में, वो गिल्स में डायरेक्ट कैसा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। द ब्लड goes only once to the heart is the fish during one cycle of passage through the body. The blood goes to the heart twice during each cycle in other vertebrate, बराबर। फिश में क्या होता है, एक ही साइकिल में ब्लड घुसता है, बट हमारे में कितने होती है, 2 साइकिल होती है, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, इसलिए हमारे में क्या होती है, 2 साइकिल होती है। वर्टिब्रेट में 2 साइकिल होती है, फिश में एक ही साइकिल होती है, यानी कि वर्टिब्रेट में डबल साइकिल हो रही है, दैट्स व्हाई वर्टिब्रेट को क्या बोलते हैं, उसके हार्ट की पंपिंग को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, हम क्या बोलेंगे इसको, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, ठीक है। हर एक में अलग अलग होता है। वर्टिब्रेट में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, उसमें 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से निकलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन में जाते हैं, बट एम्फीबिया और रेप्टिलिया में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। उसमें क्या है, 3 चैम्बर हार्ट है, और फिश में कैसा है, 2 चैम्बर हार्ट है, बराबर। तो उसमें से उसमें फिश क्या करती है, गिल से ऑक्सीजन ब्लड लेती है और वापस ट्रांसपोर्ट करती है सारे ऑर्गन में, ठीक है। तो फिश में 1 साइकिल होती है, बट हमारे वर्टिब्रेट में से डबल साइकिल होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। अभी इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है डबल सर्कुलेशन का, कि भाई हम जानते हैं ऑक्सीजन ब्लड कहां से आती है, लेफ्ट आर्टरियल में से, बट लेफ्ट आर्टरियल के पास क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स, दैट्स व्हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, यानी उसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियल, ठीक है। ये लेफ्ट आर्टरियल लेफ्ट साइड, अब क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बट पल्मोनरी आर्टरी यहां पे दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। वहां से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। यहां से ऑक्सीजनेटेड, यहां से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड जाएगा एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से आर्टरी, ये सारी बॉडी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वेना केवा में आता है और फिर सारी बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखाया हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो एंटर फ्रॉम पल्मोनरी